नेताजी सुभाष चंद्र बोस। जन्म और पालन पोषण। सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को कलकत्ता, जो कि आज का कोलकाता है, वहां पे हुआ था। उनके पिता जानकी नाथ बोस एक सफल वकील थे और उनकी माता प्रभावती देवी जी एक गृहिणी थी, यानी कि हाउसवाइफ थी। सुभाष चंद्र बोस का पालन पोषण एक संपन्न परिवार में हुआ था। उन्हें अच्छी शिक्षा और अच्छे संस्कार प्राप्त हुए। वे एक राष्ट्रवादी परिवार में बड़े हुए जो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन से प्रेरित था। शिक्षा। सुभाष चंद्र बोस ने प्राथमिक शिक्षा कलकत्ता के प्रसिद्ध प्रेसिडेंसी कॉलेज में प्राप्त की। इसके बाद वे कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में गए और वहां से ICS यानी भारतीय प्रशासनिक सेवा की परीक्षा पास कर ली और मेरिट लिस्ट में चौथा स्थान हासिल किया। 1921 में भारतीय सिविल सेवा में शामिल हुए, लेकिन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में शामिल होने के लिए उन्होंने अपनी नौकरी से इस्तीफा दे दिया। कहते हैं कि जब वह भारत वापस आए तो उस जमाने में हजारों लोगों की भीड़ केवल यह देखने के लिए इकट्ठा हुई थी कि ऐसा कौन शख्स है जो सरकारी अफसर की नौकरी को लात मार कर आ गया है। वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से जुड़े और महात्मा गांधी के प्रभाव में आए। गांधी जी के साथ टकराव और राजनीतिक जीवन। 1921 में बोस ने कांग्रेस पार्टी में शामिल होकर राजनीतिक करियर की शुरुआत की। वे जल्द ही कांग्रेस के प्रमुख नेताओं में शामिल हो गए। 1924 में उन्हें कोलकाता के मेयर का पद मिला। वे गांधी जी की हिंसा विरोधी नीति से असहमत थे और हथियारों के जोर पर की जाने वाली क्रांति को आवश्यक मानते थे। इसके बावजूद दोनों नेताओं ने एक दूसरे का खूब सम्मान किया और स्वतंत्रता संग्राम में मिलकर काम किया। 1939 में गांधी जी की इच्छा के खिलाफ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए, जिसका सीधा सा मतलब आजाद भारत के प्रथम प्रधानमंत्री से था। बाद में गांधी जी के कहने पर उनका सम्मान रखने के लिए उन्होंने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक नाम की एक कट्टरपंथी वामपंथी पार्टी का गठन किया। ब्रिटिशर्स द्वारा बार बार उनकी हथियारों वाली हिंसक गतिविधियों के लिए उन्हें गिरफ्तार किया गया। सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्रता संग्राम में बहुत ही सक्रिय और बहुत ही अहम भूमिका निभाई। भारतीय राष्ट्रीय सेना का गठन। 1941 में अंग्रेजों की कड़ी सुरक्षा और निगरानी के बावजूद उनकी नाक के नीचे से भारत छोड़कर नाजी जर्मनी चले गए और वहां हिटलर से मुलाकात की और ब्रिटिश सरकार के खिलाफ सैन्य सहायता की मांग की। कहते हैं कि हिटलर ने कई बार अपने बहुरूपियों को उनसे मिलने के लिए भेजा, लेकिन नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने हर बार उनको पहचान लिया। नेताजी की इतनी चतुराई को देखकर हिटलर भी हैरान हो गए और अंत में हिटलर को खुद उनसे मिलने के लिए आना ही पड़ा। वे जापान द्वारा ऑक्युपाई की गई दक्षिण पूर्वी एशिया में गए और भारतीय राष्ट्रीय सेना यानी इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किया। उन्होंने जापान द्वारा ऑक्युपाई की गई अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में आजाद हिंद सरकार के गठन की घोषणा की। INA और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने जापान की मदद से आजाद हिंद फौज यानी इंडियन नेशनल आर्मी INA नामक एक स्वतंत्र भारतीय सेना का गठन किया। इस सेना का उद्देश्य ब्रिटिश शासन को भारत से बाहर करना था। उन्होंने आजाद हिंद फौज का नेतृत्व किया और ब्रिटिश सेना के खिलाफ लड़ाई लड़ी। वह ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ जापान का सहयोग प्राप्त करने में सक्षम हुए। उन्होंने 1944 में बर्मा से, जो कि आज का म्यांमार है, वहां से भारत पर आक्रमण करने के लिए इंडियन नेशनल आर्मी का नेतृत्व किया। गायब होना और मृत्यु। 18 अगस्त 1945 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस का एक हवाई दुर्घटना में देहांत हो गया। उनकी मृत्यु को लेकर कई अनुमान लगाए जाते हैं और कई लोग मानते हैं कि वास्तव में 1970 के दशक तक नेताजी जीवित रहे। इंडियन आर्मी के कुछ जवानों का कहना है कि नेताजी प्लेन क्रैश में बच गए थे और वो जापान से निकलकर सोवियत रूस चले गए थे और उसके बाद उन्होंने उत्तरी भारत में अपना जीवन गुमनाम तरह से गुजारा। साथ ही 1970 के दशक तक भारतीय सेना के डायरेक्ट संपर्क में थे। मोदी सरकार द्वारा पुनर्विचार। हाल ही में 2018 में भारत की मोदी सरकार ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मौत की पुनर्जांच करने का फैसला लिया है। इससे उनकी मौत के रहस्य को सामने लाने की उम्मीद है। भारत सरकार ने उनकी मृत्यु की जांच के लिए एक समिति का गठन किया है।
उपलब्धियां और योगदान। सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्रता संग्राम में एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और आजाद हिंद फौज का गठन किया है। वह एक प्रेरणादायक नेता थे और उनका नारा "तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा" भारत की स्वतंत्रता संघर्ष का एक प्रतीक बन गया था। उनके योगदान और त्याग को भारत में हमेशा याद किया जाता है। आइए देखते हैं नेताजी की कुछ पुरानी तस्वीरें।